तो वो टिकटॉकर थे? नहीं, वो बिल्कुल भी इस फील्ड से नहीं थे। वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट जॉब थी। वो गवर्नमेंट जॉब? नहीं बट मतलब कैसी गवर्नमेंट जॉब है? वो एक्साइज में। ओके। हाँ, और अपना बिजनेस वगैरह था। ओके। और उनकी पहली शादी कितने टाइम की थी? पहली शादी थी, मतलब अभी है। अभी भी है? हाँ। एंड ही वाज 27 years old। तो उस वक्त उनका बेबी हुआ था? 2 बच्चे हैं। तुम लोग को क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आता, क्या तुमने सोचा और बोला यार मुझे इससे शादी करनी है, और उसके माँ बाप ने आकर ये क्यों नहीं बोला कि भाई हमारे बच्चे तो शादीशुदा है? वो ही मतलब इसी बात पे था असल में। उसने भी अपने घर वालों को मेरा कुछ भी ऐसे बताया भी नहीं था। फिर जब रिश्ता आया, सब उसके बाबा आए थे, उसकी मम्मा नहीं आई थी। ओके। तो फिर हम लोग ने कहा कि क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने मतलब बड़े बहाने किए कि नहीं हमारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, ये वो फलाना। तो खैर शादी तो हो गई थी, बट मेरा निकाह हो गया था। मुझे निकाह के बाद पता चला था ये बात, जब मेरा निकाह हो गया था मुझे फिर पता चली थी ये बात। और वो भी उसी के वो भी बस मुझे पता चल गई थी। ठीक है, दूसरी शादी इंसान करता है, हाँ, वो अदा कर रहा है। इसी बात पे मैंने उसको एक्सेप्ट किया था, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, मैं साथ रह रही थी उसको। 2 बच्चों को एक्सेप्ट कर आई थिंक उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था, ये तो उल्टा तुम बोल रही हो। हाँ, ये सच्चाई है। अपने एक्स हस्बैंड की बात कर रही हूँ। ओके। हाँ, तो लाइक मैं पहले से कोई मैरिड नहीं थी, मेरी कोई शादी नहीं थी, मेरा कोई बच्चा नहीं था। मैंने डिड यू मीट द फर्स्ट वाइफ? हाँ, मतलब मैं सेकंड वाइफ थी। ओके। तो मैंने उस बंदे को एक्सेप्ट किया था, तो ये मैंने एक्सेप्ट किया था, उसने मुझे। ओके, ठीक है। फिर तो खैर मैं रह रही थी, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, बट उसके बाद बहुत और भी कॉम्प्लिकेशंस, फिर बंदे के और भी झूठ पे झूठ। और लाइक हाउ? लाइक वाज ही फाइनेंशियली सपोर्टिंग यू? नहीं। नो। मेरी पूरी प्रेगनेंसी मैंने अपनी मामा के यहाँ स्पेंड किया। और मेरे जितना भी एक्सपेंस था मेरी प्रेगनेंसी का, हर चीज़ A to Z सब कुछ मेरे घर वालों ने मुझे देखा। ओके। और उस वक्त आप कमा रही थी कुछ? उस वक्त कुछ भी नहीं करी थी, मैंने अपना मीडिया वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। हाँ, कुछ भी नहीं कर रही थी। ओके। तो सपोर्टिव था, मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं था, बट एक टाइम पे अगर आप अपनी बेगम को और अपने होने वाले बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली, मुझे लगता है कि वो जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, पाकिस्तानी मर्दों ने ये दिमाग में डाल दिया है कि औरत प्रेग्नेंट है उसको उठाकर उसकी माँ के यहाँ छोड़ दो। नहीं जनाब, जब एक होता है प्रेगनेंसी इज़ फॉर बोथ, फॉर द मैन एंड फॉर द वुमन। मतलब आपने एक मिलकर ही बच्चा बनाया ना, डाउनलोड तो होने से रहा बच्चा खुद ही खुद। सो यस, तो जिम्मेदारी भी मिलकर निभाओ। ये क्या होती है कि माँ के यहाँ छोड़ दो, आई एम अगेंस्ट दिस। ठीक है, छोड़ो, लेकिन अपना एक प्रेजेंस, फाइनेंशियल बर्डन्स उठाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो या तो एक टाइम तक किया था सपोर्ट, सब कुछ थी, लेकिन फिर जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो हमारी लड़ाइयाँ, फिर कॉम्प्लिकेशन, रोज़ाना फड्डे, उसके झूठ, इतने झूठ पे झूठ में रोज़ाना उसको मतलब देख रही थी, उसकी हरकतें, सब कुछ। तो मतलब इतना सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद भी अगर बंदा सही होना तो फिर तो आप रह सकते हो। लेकिन बट व्हाट हरकतें? वाज ही ड्रिंकिंग? नहीं, मेरी फ्रेंड्स में ही जो है वो फिर ये फिजूल हरकतें करना। ओके। तो ये वाह मुँह मारना। हाँ, तीसरी बीवी की शादी पे आ रहे हैं। तो मतलब ये सारी करते, फिर वो मतलब कुछ भी कर रहा है तो उस पर वो झूठ बोल रहा है, और लाइक ये सब। तुमने उसकी पहली बीवी से बात की? हाँ। तो तुमने ये चीज़ें वुमन टू वुमन शेयर किया? उससे मेरी कोई ऐसे इतनी कोई बात नहीं थी, और मैं बिल्कुल अपना अलग रहती थी। तो ये इसी तरह उसके साथ भी था? नहीं, उधर ऐसा कुछ भी नहीं था। इधर ही मतलब सारी लड़ाइयाँ, सब कुछ, सारी चीज़ें इधर ही थी। So मतलब down there he was a total perfect man? Not perfect, बट मुझे वहाँ का इतना आइडिया नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ। Okay. हाँ, वहाँ का मुझे नहीं पता वो कैसा था। तो जब बात होती है, when did उन्होंने हाथ कब उठाया? हाथ कभी भी मुझ पर नहीं, हाथ नहीं उठाया मुझ पर। हाथ नहीं उठाया? नहीं, हाथ। So was it mental abuse? हाँ, बहुत ज़्यादा। Like what type of mental abuse? क्योंकि ज़्यादातर हमें यही लगता है कि अगर abuse हो तो एक काली आंख होनी चाहिए, जबड़े फटे हुए होने चाहिए, लाल गाल, वही लोग बोलते हैं यार नाउ शी इज नहीं, मतलब मेंटल अब्यूज तो लोग देखते ही नहीं है, लेकिन मेंटली यू कैन बी अब्यूज टू अ लेवल वेयर समटाइम्स लोग बोलते हैं कि जो आपकी बॉडी का दर्द है
वो ज़्यादा बेहतर होता है दिमागी दर्द से। बिल्कुल, तो exactly. क्योंकि दिमाग का दर्द जाता नहीं एक गोली के बाद भी नहीं। तो मेरा यही हाल था, मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी उस टाइम, लाइक ओके मतलब बहुत डिप्रेशन में थी। लाइक व्हाट वो तुमने कब सोचा था दिस इज इट, अब नहीं होगा? बेबी हुआ, हाउ डिड यू डील विथ इट? इट्स ओके, you're आउट ऑफ इट। सबसे प्यारी बात पता है क्या, कि तुम यहाँ बैठी हुई हो। सबसे प्यारी बात ये है, जब हम ये देखो, जब हम अपने दिल का कुछ बहुत ही ज़ाती चीज़ शेयर करते हैं ना, मुझे टिश्यू वो टिश्यू देते हैं, इंसान अपना दिल हल्का कर रहा होता है। मैं And कभी it भी इस is- टॉपिक पे मुझसे बात ही नहीं होती, मैं जितना कंट्रोल कर लूँ मैं मतलब No, I think strong people cry. देखो, इमोशंस दिखाने के लिए भी ना इंसान के अंदर एक जुर्रत होनी चाहिए। एंड आई रियली लव इट हाउ यू आर ओनिंग योरसेल्फ। लेकिन द रीज़न वाई मैं तुम्हें उस रास्ते से ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारी बच्चियाँ हैं ना, उसके पास बड़ी गाड़ी है तो उसने फूल दे दिया, एक नया फ़ोन दे दिया, बंदे का पास जानती नहीं है, बंदा कौन है ये भी नहीं जानती। लेकिन वो जो एक क्योंकि दे आर इन देयर टीन्स 18, 19, उनको पता नहीं होता, और वो एक उनको लगता है कि ये मेरा बहुत ही राजकुमार है और इसी पर ही ज़िंदगी शुरू और ख़त्म हो जाती है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।